असल में यहाँ पर इकबाल नगर के इलाके में कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग हुई। वहाँ पे एक ऑफिस की ओपनिंग हुई। तो मैं तो ऐसा समझ रहा था कि ऐसा इनका जवाब कुछ नहीं देना चाहिए। मैं अपने आप में ऐसा सोच रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि ये कांग्रेस के जो लीडर है, महापौर है, डिप्टी मेयर है, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि ये जवाब मुखिज ने देना चाहिए। दरअसल में ये हज़रत महापौर साहब और इनके फर्जंद डिप्टी मेयर, मैं समझता हूँ कि वार्ड नंबर 12 के इलाके से इन्हों 25-30 साल से चुनकर जा रहे हैं, और इनके पास में ऐसी कौन सी पोस्ट, ऐसी कौन सा पद नहीं था इनके पास, ऐसी कौन सी सीट ऐसी नहीं थी जो इनको नहीं मिली। कभी इन्हों विरोधी पक्ष नेता रहे, तो कभी स्टैंडिंग चेयरमैन रहे, तो कभी महापौर रहे, तो कभी डिप्टी मेयर रहे, और उसके बाद में जा कर के एक पोस्ट उनके पास कांग्रेस की शहर अध्यक्ष की भी आई। लेकिन इन्होंने, इनके पास में जो पोस्ट है, इनका जो पोजीशन होना चाहिए, इनके पास में जो विखार, इनका जो लेवल होना चाहिए, इन्हों लेवल से नीचे होकर के बात करें। मुझे समझ में नहीं आया। जबकि यहाँ पर सैलाब आया, और सैलाब के मौके पर मैंने हमारे हरदुल अजीज़ राष्ट्रवादी कांग्रेस के आमदार माननीय प्रतापराव पाटिल चिखलीकर साहब को यहाँ पर लाया, और यहाँ का जो टायर बोर्ड का जो इलाका है, जहाँ पर नाला है, उस नाले पर जहाँ तक पानी आया था और जिनके घरों में पानी दाखिल हुआ, जैसा कि इकबाल नगर है, महबूबा कॉलोनी है, और हबीबा कॉलोनी है, उमर कॉलोनी का इलाका है, हमीदिया कॉलोनी है, और जो नाले का इलाका खुदवाई नगर है, तो ये सब इलाक़ों में मैं दौरा कराया था माननीय प्रताप पाटिल साहब का। उसके बाद में यहाँ पर कुछ टीम आई चेक करने के लिए, सर्वे करने के लिए। जब सर्वे करने के लिए आए तो मुझे ताज्जुब हुआ कि इन्होंने अपने दबाव में आकर के बिल कलेक्टर को, तलाटी को, इन लोगों को दबाव में लेकर आके अपने खुद के कार्यकर्ताओं के, कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत करने के लिए इन्होंने उनका सर्वे कराया, ना कि जिनका पानी में नुकसान हुआ उनका सर्वे नहीं हुआ। उनका सर्वे करने के लिए मैं पहुंचा। स्पॉट पे जाने के बाद में मैंने उनसे कहा, तलाटी से और बिल कलेक्टर से, कि आपके पास में एक फॉर्म दिया गया है, वो फॉर्म फिलअप करके लीजिए आप, क्योंकि वो जो फॉर्म है, वो फॉर्म के ऊपर 2 विटनेस है, और उसके बाद में लिखा हुआ है कि उसमें काम नुकसान क्या क्या हुआ। तो नुकसान लिखना पड़ता है उसमें, कि घर में जो है खिल, जो गोदड़े जिसको बोलेंगे आम जबान में, वो बिक गए, कपड़े ख़राब हो गए, फिर घर में जो है कंप्यूटर ख़राब होगा, लैपटॉप ख़राब होगा, जो भी है वो नुकसान उसमें डालना पड़ता है। मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, गाड़ी ख़राब हो गई, तो वो उसमें लिखना पड़ता है। तो मैंने उनसे कहा कि ये तलाटी साहब और बिल कलेक्टर साहब, आप लोग जो है ना क्या करो कि इसमें जो है फॉर्म फिलअप करके सही तरीके से ये फॉर्म भरना चाहिए। तो ये लोग अपने प्रेशर में लेकर के कि नहीं, ये भरने की ज़रूरत नहीं है, और क्या किए कि खाली एक बैंक का पासबुक का ज़ेरॉक्स और आधार कार्ड का ज़ेरॉक्स ले लिए, और फॉर्म तो फिलअप नहीं करे। अब फॉर्म कहाँ पे फिलअप करें, नो बैठ करके वो उनसे पूछ सकते हैं आप। और हमने ये कहा कि देखो, ये घर के अंदर सब लोगों के नुकसानात हुए, तो अंदर घर में एक परिवार है, 4-4 परिवार है, 3-3 परिवार है, तो इन्हों करे कि नहीं, सिर्फ एक वो एक ले रहे, खाली एक फॉर्म सेलेक्ट कर रहे। तो एक फॉर्म सेलेक्ट कर रहे, तो एक दरवाजे से एक फॉर्म ले रहे, और इनके 4 कार्यकर्ता के, कांग्रेस के कार्यकर्ता के फॉर्म लगा रहे उसमें। सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने डिफ़ाल्टर है। अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने के लिए वो जो अवाम है, जिनका जो नुकसान हुआ है, तो उनका तो नुकसान हो चुका, तो उनके नुकसान में उनकी भरपाई करने के बजाय इन्होंने अपने कार्यकर्ता की भरपाई कर रहे हैं। अगरचे ऐसा है, और प्रशासन को मैंने फ़ोन किया, मैं तहसीलदार साहब को मैं खुद डायरेक्ट फ़ोन किया कि तहसीलदार साहब ये काम रुकाइए, और ये जो है मुझे जो फॉर्म है इन्होंने गलत फिलअप कर रहे हैं, और ये गलत कर रहे हैं। उसके बाद में मैंने डायरेक्ट जो है डिप्टी कमिश्नर साहब को, कदम साहब को जो है फ़ोन किया,
कि डिप्टी कमिश्नर साहब आप जो है इनको फ़ोन कीजिए और फ़ोन करके बताइए आपके लोगों को। तो ये बिल कलेक्टर और ये जो तलाटी, ये लोग किसके दबाव में आके काम कर रहे थे ये हमको नहीं मालूम। लेकिन इसके पहले भी ऐसी हुआ और बोगस फॉर्म भरे गए जिसकी वजह से पैसा नहीं मिला, और अभी भी इन्होंने जो है ऐसी फॉर्म भरे, अब पैसा नहीं मिलेगा, फिर बाद में बोलेंगे कि ये पैसा नहीं आ रहा। तो फॉर्म सही भरेंगे आप तो पैसा आएगा, और सही हकदार को हक मिलना चाहिए जिसका नुकसान हुआ है। तो ये महापौर साहब ने बोले कि नहीं नहीं हम हमारे हिसाब से कर लेते, आप जाइए, और टेंशन में आ गए। अब टेंशन में आने के बाद इन्होंने बोले कि आप राजकारण कर रहे, और शाम के टाइम पे एक चैनल के ऊपर एक उन्होंने स्पीच दी, स्टेटमेंट दिए उनका, और बोले कि कोई माजी नगर सेवक और इच्छुक नगर सेवक ये लोग हमारे काम के अंदर अड़थड़ा डाल रहे। अरे मेरे भाई, आप और राजकारण हम जो करेंगे वो बाद में करेंगे। अरे मेरे भाई, वहाँ पर आप जमा हुए, आप और आपके फर्जंद खुद, मेयर और डिप्टी मेयर, उन्होंने खुद वहाँ पे खड़े हो करके ये पूरे जो है फॉर्म अपने कार्यकर्ता के, कांग्रेस के कार्यकर्ता के फिलअप कर रहे। तो ये राजकारण नहीं तो क्या वहाँ पे क्या अरबी की किताबें बेचने को खड़े रहते क्या इन वहाँ पे बाप और बेटे? तो ये समझने की बात है। और राजकारण करना है तो ठीक है ना, राजकारण के टाइम पे करेंगे। तो आप क्या कर रहे थे फिर? दूसरी बात, अब इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा, वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आए। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सामने आपका जो पोजीशन है, हजरत महापौर साहब, आप जो है बड़े आदमी है, आप जो है शहर अध्यक्ष है और आप कांग्रेस के बड़े लीडर है, तो आपका काम क्या है? वहाँ पे स्पीच अगरचे दे रहे हैं आप, तो क्या देना चाहिए? आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि हम बोल रहे हैं क्या? वहाँ पर आप जो है बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैंने बहुत काम किया, बहुत काम किया, 35 साल से वोट दिए, लोगों ने 40 साल से वोट दिए, 50-70 हिंदुस्तान आज़ाद हो जब से हमको वोट दे रहे कांग्रेस को। अरे कांग्रेस को वोट तो सब दे रहे ना, तो आपने काम क्या किया ये तो बताओ हमको। आप काम नहीं बतला रहे, खाली ये बतला रहे कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं, कोई छोटी मोटी रोड है, कोई जो है नाली है, छोटा मोटा काम है, यही बतला रहे आप। और जब देखे जब नाली की खोली की बात कर रहे हैं आप, इसके अलावा आपको कुछ काम मालूम है या नहीं मालूम है? आप महापौर रह चुके, आप जो स्टैंडिंग चेयरमैन रह चुके, आप विरोधी पक्ष नेता रह चुके, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काम का अंदाजा क्या होना चाहिए। आपने कितने लोगों को नौकरियों पे लिए, आपने कितने लोगों को सर्विस पे लगाए, आपने कौन से लीडर से क्या काम लिए। आप एमपी को वोट लेते, विधानसभा को वोट लेते, एमएलए चुन के लेकर आते, तो आपने कौन से लोगों को जो है ऐसा बोल करके कि चलो ये हमारे लोग हैं और इसमें से 4 लोगों को नौकरी पे लोग बताए? बताओ, हमारे को मिसाल दो, एक एग्जाम्पल दो। खाली आके जाके खाली नाली का खोली का काम बतला रहे, और पूरे रास्ते में आज देखो आप पूरे वार्ड के अंदर जहाँ देखेंगे आप तो खड्डे दिखेंगे, पानी दिखेगा। नाके के ऊपर देखो तो वहाँ पे स्विमिंग पूल दिख रहा। यहाँ पर इकबाल नगर में देखे तो पूरे खड्डे खड्डे हैं, रास्ते से जाने को रास्ता नहीं है जाने के लिए लोगों को। महबूबा कॉलोनी में देखे तो दुनिया का बुरा हाल है, संतरे के मल्ले में देखो तो बुरा हाल है। आप देखिए क्या काम करे आपने, तो यहाँ पे गटर लेकर आए, क्या अच्छे काम करे आपने कांग्रेस में रहते हुए? काम तो बहुत अच्छे करे भाई, 35 साल से वोट लिए ना आपने, ठीक है ना। 35 साल से वोट लेने के बाद पहली बात तो गटर लेकर आ गए अपने। आपको मालूम है क्या गटर का नुकसान क्या हो रहा? अजी खटमल मच्छर ये तो दिख रहा, ये तो जाहिर में दिख रहे, आपको मालूम नहीं है। अगरचे आप पत्रकार लोग हैं, आप जाओ और जा करके वहाँ की अवाम से पूछो, अवाम वो पानी क्या पी रही है। जब बोर मारते हैं तो बोर के अंदर सिवाय गटर के पानी के कुछ नहीं निकल रहा, ना नल है उनको बराबर, ना ये पानी मिल रहा। उनको जाके शहर में आना पड़ रहा है यहाँ पर, और नाके से और देगुड़ नाके से उनको कोई पानी के वाटर प्लांट पे से पानी खरीद के लेकर जाके पीना पड़ रहा। तो क्या काम करे आपने? और दूसरी बात, आप जो है बोल रहे कि मैंने बहुत काम किया, क्या काम किया आपने? आपको 1997 में 1997 में चुन के दिए, आप एक मरतबे चुन के आए। उसके बाद में आपने इकबाल नगर इलाका, महबूबा कॉलोनी का इलाका और ब्रह्मपुरी का इलाका आपके वार्ड में था। आपने उस इलाके को, आप अकल के अंधे है क्या? आपके सामने से एरिया काट दिया गया और उनको वोट देने से महरूम कर दिया गया। ये तो सोचने की बात है कि वोट नहीं दे सकते थे। जब मैं 2007 में चुन के आया तो मैंने जितने भी लोग हैं यहाँ के इकबाल नगर के, महबूबा कॉलोनी के, इनको मैं श्रीकर परदेसी साहब कलेक्टर थे यहाँ पर, उनके पास इनको लेकर गया और बोला कि साहब ये ना ग्राम पंचायत में लोग हैं, ना इन्हों ग्राम पंचायत में वोट दे सकते, ना इन्हों महानगर पालिका में वोट दे सकते, तो ये लोग जाना कहाँ पर आप बताइए। तो उन्होंने बोले ठीक है आप फाइल दीजिए। फिर हमने जो है पूरा लेटर दिए, पूरी फाइल बना के दिए। फिर वो चीफ मिनिस्टर के पास गया और चीफ मिनिस्टर साहब ने फिर वो फाइल को पास करके वो एरिया जो है महानगर पालिका के अंदर समाविष्ट करे। उसके बाद उसका 18 महीने का इलेक्शन हुआ। क्या काम करे आपने?
कुछ काम नहीं करे आपने। और यहाँ पर आके एक ऑफिस खोले 30 साल के बाद में, 30 साल के बाद में आपको तौफीक हुई और दूसरों को बोल रहे कि शर्ट सफ़ेद शर्ट डाल के काम को आ जाते। आपको मालूम नहीं है महापौर साहब, हजरत महापौर साहब, आपको मालूम होना चाहिए मुखीद हारो या जीतो, मुखीद जब से पैदा हुआ यहीं बड़ा हुआ और मुखीद ने ज़िंदगी में कभी कोई फिल्म नहीं देखा आपकी तल्ला के लिए। मुखीद ने कभी ज़िंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, मुखीद ने कभी दारू नहीं पिया, मुखीद ने कभी जुआ नहीं खेला, मुखीद ने कभी गलत काम नहीं किया। मुखीद को कहीं अय्याशी के अड्डे पे बता देना आपने, तो मुखीद गलत काम कैसा करने देंगे और कैसा होगा गलत काम। आप जो है मेरे पे ब्लेम कर रहे हैं कि सफ़ेद शर्ट डाल के यहाँ पे आ जाते, तो सफ़ेद शर्ट डालने का क्या आपको इख्तियार है? क्या आपके अंदर लायक है वाइट शर्ट पहनने की? क्यों हमारे अंदर नहीं है? अरे जो हमने तो स्कूल कॉलेज में बहुत साल डाले, 17 साल पढ़ा मैं, तो 17 साल पढ़ने के बाद मैं वाइट शर्ट नहीं पहन सकता हूँ? अरे 500 रुपये का और 1000 रुपये का, और आप जो है 2000 रुपये का 5000 रुपये मीटर का मुफ्ती कंपनी का शर्ट पहनेंगे। अरे वाह भाई, आपको अल्लाह ने दे दिया ना, क्योंकि अवाम ने तुमको बड़ा बने और आप जो है 5000 मीटर का शर्ट पहन सकते, और हम जो है तो 1000 रुपये का 500 रुपये का शर्ट नहीं पहन सकते। हमारे ऊपर उंगली उठाकर बतला रहे आप। अरे मैं तो खुदवाई नगर चौरस्ते पर वहाँ पर बैठ करके लोगों की अवाम की खिदमत करता हूँ। रोज़ 2-3 घंटे रहते हैं मेरे। मगरिब की नमाज के बाद बैठता हूँ, मैं अवाम को पूछता हूँ, चाहे मैं हारो चाहे जीतो, और मैं आज भी हूँ, आज भी मैं ऑफिस पे बैठता हूँ, आगे भी मैं ऑफिस पे बैठूंगा और अवाम की खिदमत करते रहूँगा। मैं अवाम की खिदमत के लिए कोई खाली इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के वक्त कभी सामने नहीं आया। और आप जो है एक एक्सप्लेन किए कि आपने जो है ऐटो फोड़ने वाले ऐटों के कांच फोड़ देते हैं, वो लीडर तुम्हारे पास आएंगे। हजरत महापौर साहब और आपके फर्जन को भी बोल रहा हूँ, सुन लो कान खोल के, कान दुखेंगे आपके, मैं बतला दे रहा हूँ। जब मैं शुरू करूँगा तो आपके कान दुखने शुरू होंगे, और जब स्टेज पे आऊँगा, जब तुम आपको जब बोलूँगा आपको कि मैं क्या बोलना है मुझे, आपको नहीं मालूम है। आपको मालूम है कि ये मैंने जो है ऐटो फोड़ा, ज़रूर फोड़ा। मैंने जो है गलत काम करने के बाद कोई इंसान को, इस्लाम का, ईमान का पहला दर्जा है ताकत से रोकना, तो मैं वो ईमान के पहला दर्जा इस्तेमाल करता हूँ। आपके जैसा नहीं हूँ मैं, और मैं किसी से डरने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने सबसे पहले अगरचे ताकत से रोका, तो मैं जो है ये बोलता हूँ कि मेरे ऑफिस के सामने नहीं बल्कि बाजू बाजू सामने दुकान है, और अगले वाले के दुकान का नुकसान नहीं होना चाहिए। और आप जो है ऑटो में पैसेंजर रख के बैठ के चले जाओ, बिठा कर लेके चले जाओ, तो वो ऑटो वाले बेचारे जो पैसेंजर लेके जाने वाले लेके चल जाते। लेकिन कुछ बदमाश जो है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो है तो वहाँ पर बैठ करके 2-2 घंटे बैठते हैं, और 2-2 घंटे बैठ करके ये मटके की चिट्ठियाँ लगाते बैठते। ये मटके की चिट्ठियाँ, कि अभी भी मटका चालू है, मटका बंद है क्या? आपके जेरे निगरानी में चल रहा है। महापौर साहब, आप जो है 30 साल से चुन के आ रहे, इसके लिए क्या करें? आपके पास मस्जिद के कमेटी के लोग आए, आपके पास जो महल्ले के लोग आए, आपके पास कौन नहीं आया आपको समझाने के लिए? आप बताइए। लेकिन आपने किसी की बात सुनी? आपने किसी की बात नहीं सुनी। आपने आपका काम किया खाली कि हम इधर से क्या कर सकते हैं, इधर से क्या अर्निंग कर सकते हैं। आपकी जहन, आप क्रिमिनल माइंड है। आपने पूरा सब कुछ आपको मालूम है कि मुझे क्या करना है, आप वो हिसाब से करते हैं। मुखीद की बात मत करिए। मुखीद एक ऐसा इंसान है, मुखीद हक के ऊपर, मैं ये चीज़ के ऊपर, मैं ये जो चिट्ठी बता रहा हूँ, ये बोलने की वजह मेरी ये है कि मेरे अंदर कोई चीज़ का शौक़ नहीं है, और मैं किसी को गलत करने नहीं दूंगा, और मैं चुन के आया भी तो नहीं करने दूंगा, और मैं अभी भी ज़बान से बोलता रहूँगा। क्योंकि ईमान का पहला दर्जा ताकत से रोकना, दूसरा दर्जा जो है ज़बान से बोलना, और तीसरा दर्जा है दिल में बुरा समझना। आप तो दिल में बुरा सोचने के बजाय आप जो है वो ऑटो वालों को हिम्मत दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि ऑटो वालों के कांच फोड़ दे, तो मैं ऐसे ऑटो वालों के गुलाब के फूल का हार डालूं? आप बताइए। अगरचे आपको इससे, ऐसे ऑटो वालों से और ऐसे जो है मटके के लोगों से, मटके चलाने वाले लोगों से आपको मोहब्बत है ना, तो आप क्या करिए साहब, आपके कॉम्प्लेक्स में एक जगह दीजिए उनको, बैठ करके उन्होंने गांजा भी पीना वहाँ पे बैठ के, और उसके बाद वहाँ पे मटके की चिट्ठी भी चलाना, और वहाँ पे बैठ के बिल्ले की मशीन भी चलाने दो, आपको लैटरी के पत्ते चलाने दो, हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन मुखीद हमेशा बोलते रहेगा, और मुखीद अल्लाह के लिए कर रहा और खिदमत के लिए कर रहा। मुखीद को दुनिया से, अगरचे आप ये काम करते थे महापौर साहब, अगरचे आप ये काम करते थे, तो मैं भी इलेक्शन में खड़े रहता था। आप मुझे कब करके बताना, आपने कभी आए, कभी पूछे चौरस्ते पे कि आप जो है यहाँ पे कौन से क्या लोगों को तकलीफ है? अरे आप खाली कोई आदमी ने कुछ बोल दिया कि कुछ तो भी खड़े रह के स्टेज से बोल दे रहे। आप बड़े हैं ना, आप जो है शहर अध्यक्ष है, आप कांग्रेस के बड़े लीडर है, इसलिए आपको जो दिल में आया वो आप बोल रहे हैं। खैर ठीक है, आप बोलिए, लेकिन मैं तो हमेशा बोलता रहूँगा। और आपको मैं ये बात बतला रहा हूँ कि आप मेरे मुंह को मत लगिए। मैं आपको 10 मरतबा बोल रहा हूँ, मुखीद के मुंह को लेंगे तो मुखीद बहुत कुछ बोलेगा। और आपको आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप ये जो काम कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो आपको मालूम है। ये ऐसे बोगस काम, ये अपने कार्यकर्ता के बोगस काम, हक वाले को
हक नहीं मिल रहा। जिसका पानी में जो घर डूब गया उसको मिलने के बजाय इसके पहले भी ऐसे पैसे रुक गए। अरे दुनिया छोड़ दीजिए आप, अभी आखिरत भी है। ना शराब बाकी है, ना शबाब बाकी है, अभी लज्जतें ख़त्म हुई, अभी लज्जतों का हिसाब बाकी है। इतना नहीं है, अभी तो बहुत कुछ है। और आप ये सब कुछ कब्रिस्तान जाने का है, मुझे भी जाने का। आपको, हम डरने वाले नहीं है किसी से। जिसके दिल में मौत का डर, दुनिया की फिक्र, वो इंसान डरता है। मुखित के अंदर कोई चीज़ का डर नहीं है और मुखित कभी डरने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिए आप जी। तो मसला है कि यहाँ पर कोई आवाज़ उठाता है या कोई भी रहो उसको मारे जाता है और सुनने में आया जी। वही बोल के नहीं, मैंने भी पेपर में पढ़ा। एक जो है एक आदमी ने, एक बच्चे ने, उनका खुद का वार्ड था महापौर साहब का। हजरत महापौर साहब जो है उन्होंने और उनके डिप्टी मेयर, उन्होंने जो है एक बच्चे को उठा करके कनपट्टी में मार दिया और उसका कान फुट गया। वो बच्चा क्या बोल रहा था, खाली उन्हें भी पूर्वग्रस्त के फोटो उतारा और फोटो उतार के उन्हें भी अपना जैसा इन्हों कर रहे थे, पूर्वग्रस्त के फोटो डाल रहे थे। तो वो भी बच्चा फोटो उतार के डाला कि भाई मैं भी इलेक्शन में लड़ता हूँ, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता हूँ। उसकी भी ख्वाहिश पैदा हुई। अरे जिस आदमी ने तुम्हारे को, जिस लोगों ने तुम्हारे को जो है महापौर बनाए, विरोधी पक्ष नेता बनाए, 30 साल से उन्होंने, उनके बाप वो बच्चे के सब तुमको चुन के दे रहे हो। अब उन्हें अगरचे आज ये सोचा कि मैं जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंगा, तो आप जो है उठाए उसके कनपट्टी पे मार दिया और उसका कान फोड़ दिया। 325 गुना दाखिल होगा, उस दिन से वो सर्वे बंद हो गया। तो ये क्या बात है? आप दादागिरी कर रहे हैं, दूसरों को बोल रहे दादागिरी कर रहे हैं, अड़थाड़ा पैदा कर रहे, बोल रहे अड़थाड़ा क्या? आप गुंडागर्दी नहीं कर रहे। जिस तरीके से इजराइल के अंदर वो नेतन्याहू जिस तरीके से उन्हें जो गुंडागर्दी कर रहा है, जिससे पूरे खलीज ममालिक, अरब, यूएई, अरब कंट्री जितने खतरे में है, तो आपकी वजह से महापौर साहब, आपके गुंडागर्दी से आप सब लोग परेशान हैं, पूरा वार्ड परेशान है, पूरे शहर परेशान है। आपने नौजवानों को कोई नई लीडरशिप को उभरने नहीं दिया। आपके पैसे की बुनियाद पे, आपकी ताकत की बुनियाद पे, आप बोलने की वजह से 4 लोग पहले चुन के दिए, उसके पहले 3 लोग चुन के दिए, 10-25 साल से 30 साल से आपके बोलने पे चुन के दे रहे। और आप बोल रहे भी, अरे जिसको चुन के लेकर आ रहे उसको भी काम नहीं करने दे रहे। जिसको आपने 4 लोगों को चुनकर लेकर आए, ये हमारे हबीब भाई मेरे बाजू में बैठे वाले, इनको कभी बुलाए, इनको कभी आने दे रहे साथ में। वो दूसरे रशीद भाई है, उनको कभी साथ में आने दे रहे? क्यों साथ में नहीं लेके सर्वे नहीं कर रहे? क्यों अपने अपन अकेले क्यों सर्वे कर रहे? अपना अपन क्यों काम कर रहे? आपको खुद शौक है बतलाने का, मैं, मेरा बेटा, हम जो है पूरे लोगों के अंदर हम काम कर रहे। क्यों भाई? टाँकी पास हुई तो इन्होंने साथ में नहीं थे, और नाली का काम करे तो इन्हों साथ में नहीं थे। क्यों? रोड का काम कर रहे तो इन्हों साथ में नहीं थे। इनका नाम नहीं, खाली हम, हमारा बच्चा, मेयर, डिप्टी मेयर। और अब इन्हों जिसको बोलेंगे उनके बोलने पे सब चलना। अब इन्हों बोलेंगे कि वो गौंडी को लेके आएंगे और गिलावा मारने का है वहाँ पे जाके। अरे हमारा मुस्तकबिल दे रहे तुम किसके हाथ में मेरे भाई? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मुस्तकबिल देना किसके हाथ में चाह रहे आप? अरे कोई पढ़ा लिखा आदमी, कोई खादा एजुकेटेड आदमी कोई रखे नहीं आपने कभी। आपने 30 सालों में कोई, आपने तो पूरा एरिया को तबाह कर दिया। आपने कभी स्कूल के तालीम मैदान में कभी आपने सोचे? कभी आपने खेल के मैदान में सोचे? खेल का ग्राउंड तैयार करे आपने? कोई मिनी स्टेडियम बनाए मुसलमानों के लिए? अभी आगे तो बहुत बोलूंगा, ये खाली मुझे इसका जवाब देना था, मैं इसलिए अभी आया। ये एक परसेप्शन ये भी क्रिएट होता है कि उनकी सीट गिरने में चंद लोगों का हाथ था जो गद्दार कह के मुखातिब हो जाते हैं। उसको कौन थे? देखो गद्दार कैसा करते आप? आपकी पार्टी है, आप काम कर रहे, आप खड़े रहे, दूसरे के लोग हैं, दूसरे पार्टी के हैं, दूसरों का काम करेंगे। आपको जिससे मुत्तफिक लोग रहेंगे आपका काम करेंगे। आप उठाए के जबान से किसी को बोलेंगे बंडखोर है, किसी को बोलेंगे गद्दार है, तो ऐसा कैसा? अरे वो जो खोके लेकर आए, वो खोके लेकर आते होगा तो गद्दार दिखे नहीं क्या? जब खोके आ रहे थे घर को भर के, बालाजी का प्रसाद वो कहाँ गया? तो बालाजी के प्रसाद के टाइम पे आपने क्या करना था? ये बंडखोरों को बुलाना था। अरे भाई डरो मत, ये इसमें सब बराबर रहते, चलो ऐसा। वो चीज़ छुपा दे रहे और ये उजागर कर रहे कि ये बंडखोर है, ये फला है, ये चिला है। देखो ये हमको सियासत, लोगों को सब मालूम है आप कितने क्रिमिनल माइंड है, सबको मालूम है। और सबको ये बात समझ चुके हैं लोग कि अब क्या करना है। लोगों ने फैसला तय कर लिया है कि इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में ये सब लोग अपनी आप की जगह बताएंगे। क्यों बताएंगे? कि आप जो है ईदगाह का नाटक, आपको ज़मीन का नाटक, आपको जो है रस्तों का नाटक। आपको मालूम है कि ईदगाह के ऊपर 11 गुंठे की ज़मीन बोल रहे हैं डिप्टी मेयर। क्यों? डिप्टी मेयर को कौन बोला? वक्फ बोर्ड से इन्होंने जाके इजाज़त ली है, वक्फ बोर्ड के पास ने इनको लेटर मिला 11 गुंठे की ज़मीन है बोल के, खाली 11 गुंठे का चबूतरा है बोल रहे। पहले जो है ज़माने में बचपने से देखते हैं, हम पैदा हुए यहाँ से, हम बड़े हुए, मैं बचपने से देखता हूँ, जैसी थी ईदगाह अभी तक वैसी थी। इन्होंने तोड़े, इन्होंने शहीद करके वो ईदगाह को बड़ी करे और ईदगाह को पीछे करके बाद में सामने की ज़मीन पीछे ले लिए। और फिर सामने की ज़मीन किसकी है भाई? 11 गुंठे है तो यानी तुमको जहाँ जरूरत गिरेंगी वहाँ से तोड़ेंगे ज़मीन को और ज़मीन आगे कर देंगे, आगे ईदगाह बना देंगे और पीछे की ज़मीन इनकी है बोलेंगे। तो ये क्या है? अवाम को समझ में आना, असल में अवाम ने ये बात समझ में आना चाहिए अवाम के कि इन्हों बेवकूफ़ कितना बना रहे हैं।
अरे वो मस्जिद को ड्रेनेज का पाइपा लगा दिए मीनार को खाली, और अपना जो है बना के पुराने रात खड़ा कर दिए, और अंदर कचरा भर दिए वो ईदगाह के अंदर नीचे। अरे सब देने का हिसाब है, ये तो सब आपने कर दिए। फिर अब बोल रहे 11 गुंठे जमीन है, तो बाकी का इनका इनाम है खुद का, इनकी खुद की जगह है, इन्हों ले रहे और अपना दूसरे को बेच रहे, ले रहे दूसरे को बेच रहे। तो ये क्या कब तक चलेगा? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ अवाम से कि सारे मुसलमान एक जगह आकर 12 नंबर वार्ड के एक मरतबे हमारे राष्ट्रवादी के पैनल को मुखिद को चुनकर लाओ, इंशाल्लाह ये ज़मीन भी वापस दिलाऊंगा मैं आपको, और ईदगाह भी बड़ा करूंगा। आप देखेंगे, खाली आप ऐसा, मैं ज़बान से बोलने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं बिल्कुल करके दिखाने वाला आदमी हूँ। बताया कि भाई 40 साल से हम सेवा कर रहे लोगों को, हमको लोग भी चुन के दे रहे, पर कुछ ऐसे सुनने में आया था कि कुछ स्थानीय लोगों पे गुना दाखिल करे थे कई के लिए, कुछ नलका वगैरह। नहीं, वो तो मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि इन्होंने जो है एक मरतबा ऐसा होगा था कि पानी का मसला था, और वो पानी के लिए इन्होंने नल के जो गुना दाखिल करे थे, कुछ कम 79 लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर जो है तो गुना दाखिल करे थे। वो भी गुना ऐसा दाखिल करे थे, चोरी का नहीं, चोरी तो छोटा होता है 379, राबरी का गुना 395, 392, ये गुना दाखिल करे थे उन्होंने। तो गरीब अवाम जो है जा करके कोर्ट में गए, और कोर्ट में जाके उन्होंने जमानत करके आए, और अभी तक उनके केस चालू थे। अब बाइज्जत बरी हुए कुछ लोग मेरे ख्याल से, और कुछ लोग बचे आ गए। मटके का जैसे जिक्र करे आपने कि यहाँ चौरस्ते चलता, बीच में हमने देखे कि मटके की वजह से मर्डर भी हुआ। फिर कुछ दिन पहले हमने ये भी देखे थे कि सभी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर अशोक चौहान के साथ में थे या नहीं थे, जब उस टाइम में मिलके एसपी को मिलके एक निवेदन दिए थे कि भाई आपके शहर के मटके बंद करो। 4-8 दिन बंद हो गए, तो उसके बाद वापस चालू, और मरना भी हो रहा है उसकी वजह से। नहीं, ये तो कैसा है, ये यहाँ पर जो खुदवाई नगर है इस इलाके में, यहाँ पर अब मैं अगर कुछ बोलूँ तो मेरी खुद की अपनी तारीफ़ करे ऐसा हो जाएगा, तो मैं मेरी तारीफ़ नहीं करना चाहता, लेकिन अवाम अच्छी तरीके से जानती है। खुदवाई नगर में मैं जब चुनकर आया तो 2007 में, तो मैंने जहाँ पर इन्होंने जलसा लिया तो यहाँ से लेकर हज़रत अली मस्जिद तक के राइट साइड और लेफ़्ट साइड वो मेरा वार्ड था। तो मैं ना यहाँ पर ना जो है किसी को मटका चलाने देता था, ना मैं इनको यहाँ पे जुए चलाने देता था, ना मैं यहाँ पे कोई गांजे के पत्ते बेचने देता था, ना मैंने इनको कोई बिल्ली की मशीन लगाने दिया, ना मैं कोई चीज़ बुराई करने नहीं दिया, और गुंडागर्दी को भी यहाँ पे ख़त्म किया। और रोड के काम यही नहीं किया, बल्कि साथ साथ मैंने खाली ऐसा नहीं कि भाई इनको रोका, इनके रोकने के अलावा मैंने जो है जितना भी एरिया का काम है, आप राइट में भी देखिए जाते जाते, और लेफ्ट में भी देखिए, दोनों भी रास्ते पे आज भी मेरे ही रोड है, मेरे ही ड्रेन है, आज मैंने ही जो है सीवरेज लाइन डाली ली है, और वही मैं पानी की पाइपलाइन है, वही लाइट है, वही पोल है। आज भी कोई कुछ बदला नहीं, किसी को पूछ सकते हैं, मैं मेरी ज़बान से नहीं बोलूँगा, आप वार्ड में जाइए, घूमिए, पूछिए आपको उन्होंने क्या बोलते हैं वहाँ पे खड़े रह करके। अरे वो तो ऑफिस खोल के खाना खिलाए, अरे खाना खिलाने में, खाना खिला करके अब कैसा है, हिटलर ने क्या किया मालूम है? एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हिटलर ने क्या किया, हिटलर ने अपने ज़माने में एक मुर्गे को पूरे बाल निकाल दिया, उसके बाल नोच के पूरे फेंक दिया, पहले एक 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 एक, कितना जुल्म करा उन्होंने, एक एक जिंदा होने, और जिंदे पने में उसका क्या कर रहा है, एक बाल निकाल रहा फेंक दे रहा, एक पर निकाल रहा फेंक दे रहा, दूसरा पर निकाल रहा, पूरा उसको नंगा कर दिया पहले, किसको, मुर्गे को, और नंगा करके उसके बाद क्या करा, कुछ उसको दाने डाला। हिटलर को जानते ना आप लोग? तो हिटलर की बात बतला रहा हूँ मैं, कहीं पढ़ा किताब में, इसलिए बतला रहा हूँ, कोई ऐसा मनगढ़ंत ऐसा कुछ तो बात नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि फिर उसके बाद दाने डालना शुरू करा, तो उन्हें बाजू में बेचारा, वो तो मजबूर है, भूख का मारा, वो बाजू में आके खड़े रहेगा, और बाजू में आके खड़ा रहा, उसको दाने डाल रहा, और उसके पीछे उन्हें फिर हिटलर के पीछे फिर रहा। तो उन्होंने बोला दुनिया को ऐसा बनाओ। तो ऐसी जो है ये लोग भी जो है, तो ये जो महापौर है और ये डिप्टी मेयर है, इन्होंने भी क्या करे मालूम है, यहाँ के लोगों को, गरीब अवाम है, देख रहे हैं कि गरीब अवाम मुँह से अल्फाज नहीं निकलता है, तो इनको क्या कर रहे, कुछ तो भी प्रोग्राम कर रहे, और एक क्या कर रहे, एक खाने का दावत रख दे रहे। आए ताहिरे ला होती, आए ताहिरे ला होती, इस रिस्क से तो मौत अच्छी, जिस रिस्क में आती है परवाह से होता है। अरे कोई फायदा नहीं है ऐसे खाने से, ऐसे खाने से कोई फायदा नहीं है। खाना खा के अगर बिकेंगे आप, तो मैं आपको जो है करबला के वाक़े की तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ा सा। करबला के वाक़े में आपको मैं बताऊंगा कि यजीद जो है हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बोला, जब करबला की जंग शुरू हो रही थी, तो शुरू होने के पहले ये बोला कि अय हुसैन, तुम मेरे हाथ पे बैत कर लो, मैं सोने के अंबार खड़ा कर दूंगा, अंबार नहीं पहाड़। लेकिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि नहीं, मेरे नाना के इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं ऐसे दौलत को ठोकर मारता हूँ
और मैंने इसलिए ठोकर मारी, हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने इसलिए ठोकर मारे कि आने वाली हमारी कौम ना बिके। और आप जो है खाने के अंदर, एक खाने के दम में आप किसके साथ में हो रहे हैं? सोचने की बात है मेरे भाई, हमको ये काम नहीं करना चाहिए। मैं यही गुजारिश करूंगा अवाम से, और ये हमारे वार्ड नंबर 12 के लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि देखो और समझ जाओ, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, दास्तान तक ना रहेगी दास्तानों में। अगरचे कुछ करना है तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारा कौन हमदर्द है, कौन हमारे लिए क्या काम कर सकता है। वहाँ पे जाके कोई गिलावा नहीं मारने का है, मिस्त्री को लेकर जाके वहाँ पे जाके कोई जो है खड़े रह के वहाँ पे गुंडागर्दी नहीं करने का है, मटका नहीं चलाने का है, वहाँ पे जाके ताहरी का दम नहीं मारने का है। वहाँ पर जा करके अवाम का काम, और अवाम का काम खाली नाली और रोड और पानी ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। वो तो मैं स्टेज से बताऊंगा कि इनको ही नहीं मालूम है कि काम क्या क्या होता है। इनको खुद मालूम है कि कारपोरेटर के अंदर क्या चीज़ है, उनको समझ रही नहीं। कारपोरेटर बोले तो उन्होंने समझ रहे जाना और चुन के आना और खाली बैठ जाना। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। और जो काम करने के लिए जो लोग कर रहे हैं उनको काम नहीं करने दे रहे। आप आपके साथ में चुना के लेके जा रहे, हबीब भाई को उधर बैंड कर दे रहे, रशीद भाई को उधर बैंड कर दे रहे, उनो आना नहीं, इनो आना नहीं, हम ही दिखेंगे, उनो बनखोर इनो। अरे ये क्या लगा के रखे भाई तुम अगरचे पार्टी में रह करके अगरचे ऐसा काम करेंगे तो तुम्हारी कांग्रेस पार्टी पूरी सिमट के, जब तक तुम शहर अध्यक्ष, आप तो जीरो, आप तो 40,000 वोट मिले बोल रहे, 4 वोट मिलने के काबिल ले रहे तुम। ओके।